वो तो इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ भी इसको सूंघ रहे हैं कि उनके खिलाफ भी कुछ प्लॉट हो रहा है। सतीश जी, मैं 3 चीज़ों को एक साथ आपके सामने रख रहा हूँ। एक, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दूसरा, जेन ज़ी के बाद जो पूरे बीजेपी में, संघ परिवार में हलचल है। मोहन भागवत की नसीहत या अटैक, आप जो भी कह लें। और मोदी शाह का मुँह छिपाते घूमना, सदन का सामना न करना। ये तीनों क्या आपस में कहीं जुड़ी हुई घटनाएं हैं? देखिए, जवाब तो बड़ा लंबा होगा, लेकिन लगता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए कि मैं इसको इससे और पीछे ले जाता हूँ कि जब मंदिर की चोरी की खबरें, मंदिर में चोरी की खबर आई, ये तो पहला, कई बार मैं आपके यहाँ कह चुका हूं कि ये आई कैसे। ये एक ऐसी चीज थी जिसको मैनेज करना चाहिए था, कोई भी करता, और उनके लिए तो और जरूरी था। वो मैनेज क्यों नहीं हो पाई? किसने इसको चढ़ाया, बढ़वाया, छपवाया, उठवाया, है ना? एक बात। दूसरा, वहीं से ये जड़ है। उसी के बाद से मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो मोराल है, मोराल भी डाउन है, क्योंकि वो तो एकदम ऐसे फौलादी अ, चट्टानी एकता जैसी दिखाते हैं। दूसरा, कि ये जो आप देखिए कि ये जंतर मंतर का, मैं मानता हूं कि ये मिसहैंडलिंग हुआ। ये 20 तारीख के बाद ये सब घटनाक्रम घूमी और एक का इस्तीफा हो गया। आप देख लीजिए उसके बाद क्या हुआ, 2 बाईपोल हार गए, दोनों मुख्यमंत्री के रहते, दोनों के इलाके में, है ना? अब देखिए कि आधा दर्जन के लोग वो देख रहे हैं एक्सप्रेसे में धंस रहा है, कहाँ, है ना? बीच में इथेनॉल का चक्कर आ जाता है ना? तो ये, और ऊपर से आज हमको नहीं मालूम था, जब आपके पास आए अभी सुना है मैंने कि ये आनंदीबेन जी ने, राज्यपाल महोदया ने ऐसी बात कह दी। और मुझे किसी ने बताया कि आज शायद योगी जी दिल्ली भी हैं, और प्रधानमंत्री से और शायद नितिन नवीन से मुलाकात भी हुई। शायद, मतलब दैट इज़, मतलब हम श्योर नहीं। तो जुड़ा हुआ तो लगता है, अब लगता है कौन किसको निपटाने, कोई ना कोई एक-दूसरे पर निशाना साध के एक-दूसरे को निपटाने की कोशिश निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। नहीं तो मैं ऐसा नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी के इतने शीर्षस्थ और इतने युग पुरुष और इतने ताकतवर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वो संसद में ना आए। कितने दिन हो गए नहीं आए, है ना? और आप तो मोदी जी आईआईटी में कह रहे थे कि मैं बाबा बागेश्वर थोड़ी हूँ। अब इसका भी मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अभी अचानक उनको ये क्यों कहना पड़ा? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ खिंचाव तो है, और कौन किसको और निपटा रहा है, और और, और उस पर ये मोहन भागवत का जो बयान है, वो भी सीधे प्रधानमंत्री पर जाता है कि आप अपनी जो उपलब्धियां वो साझा नहीं करते हैं। मतलब आप सच्चे नेतृत्व दे ही नहीं रहे पार्टी को और सरकार को। देखिए, मैंने उस भाषण को ठीक से सुना है, और वही मैं कहने जा रहा था, बीच में आपने बोला। वो, ये भी एक व्याख्या लगाया जा रहा है कि संघ जो है, वो एक मरहम निकाल लगाने के लिए उतरे थे, है ना? लेकिन मरहम में बहुत जगह कुरेद भी गए घाव को। ये बात बिल्कुल सही है। अब वो कह रहे हैं कि जेनजी, हम मानेंगे कि जेनजी जो है वो सही है, सबसे पहले मैं उनके ऊपर आंख मूंद के विश्वास करें, है ना? माने आप बाकी लोग पर तो भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि क्या हुआ 20 तारीख को, पेलेट वेलेट कुछ नहीं। तो ये कहना। दूसरा दूसरा कि एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम जेनजी के साथ हैं, तो क्या आंदोलन के साथ हैं? या आंदोलन को समर्थन दिया उन्होंने? क्या कहा? पता नहीं। और एक नसीहत तो ये भी थी कि इनसे अ, संवाद करने की जरूरत। तो संवाद कहाँ हुआ उस ढंग से, है ना? तो संवाद का भी बीड़ा आरएसएस प्रमुख ने उठाया, जिसमें सामने-सामने होता है, फिजिकल, है ना? एक चीज़ और मुकेश जी बड़ा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, इस चीज़ को समझा जाए। देखिए, ये मेरे मन में आता है कि अगर मंदिर की चोरी में सबसे ज्यादा बदनाम कौन हुआ?
तो आरएसएस हुआ, मेरे ख्याल से, क्योंकि आरएसएस के ही लोग वहां काम करते थे। शिक्षा में भी राहुल गांधी ने आरएसएस पर ही जम के लपेटा कि भाई सब शिक्षा तो उन्होंने कब्जा कर रखा है ना? तो आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं? क्या आरएसएस अलग-थलग थी? वो किनारे लग रही थी, वो उसने स्ट्राइक बैक किया है? इसको भी आप समझ, क्या स्ट्राइक बैक कर रहा है वो? कि वो अपने को जेनजी से जोड़ रहा है? उनके यहाँ भी किसी ने कह दिया कि देशद्रोही है, क्या कर देना चाहिए, लिमे साहब हैं। अब अब पता नहीं, ये भी आप कह सकते हैं, सब कयास ही हम लोग लगाएँगे कि हर जगह कुछ न कुछ वो खाई दरार नज़र आ रही है। आरएसएस में भी अलग-अलग बयान आए, है ना? मंदिर पे भी देखिएगा तो एक तरह का, मैंने थोड़ा-सा तो मैं मानता हूँ कि विरोधाभास है। और अब लगातार कुछ न कुछ इधर से उधर से निकल के आ रही है, और इसमें क्या खामियाजा हुआ है कि 2 बाईपोल, 2 एमएलए के अपना मुख्यमंत्री रहते, ये हार गए हैं। और बाकी तो आप उसका विवरण दे ही रहे हैं, आनंदीबेन जी का, शिवराज जी का और मोहन यादव जी का, पता नहीं किन-किन जी का होगा। एक और चीज़, एक पूरे एपिसोड में अगर आप एक और चीज़ ध्यान से देखें, अब अमित शाह जी को आप किधर जोड़ते हैं, अकेला जोड़ते हैं, अकेले हैं, वो कितने बड़े हैं वो देख लीजिए, हैं, नहीं है। लेकिन अगर ये जो दिल्ली की घटना हुई जंतर-मंतर वाली, उसमें सबसे ज़्यादा निशाना किसके ऊपर है? अमित शाह के ऊपर है, और वो एकदम अलग-थलग पड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा जो ये समीकरण है, कुछ न कुछ बाएँ-दाएँ कहाँ क्या है ये हम नहीं कह सकते। हम जी। उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन क्रैक्स नज़र आते Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.